दोस्तों तो चलिए कैसे हैं। आज के बहुत ही शानदार क्लास आपका स्वागत है। और आज का टॉप 50 क्वेश्चन हम जो लेकर के आए हैं, इसमें से आपको प्रीवियस ईयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसमें प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। आधुनिक भारत का पिता किसे माना जाता है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? आधुनिक भारत का पिता। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं दयानंद सरस्वती का, ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय का, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आधुनिक भारत का कहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। चलिए मेरे साथ आप भी कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, मेरे साथ आप भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि लगेगा कि मैं भी क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन नंबर ए भौतिकी, ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा, ऑप्शन नंबर सी साहित्य, ऑप्शन नंबर डी अर्थशास्त्र। तो आपको बताना है कि किस क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। तो साहित्य का क्षेत्र में मिला था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिला था? तो 1913 में, याद रखिएगा 1913 में मिला था। कौन सा बुक के लिए मिला था? गीतांजलि। ये भी याद रखिएगा, कौन सा बुक के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। मेरे साथ आप बोलिए कि कौन सा बुक के लिए? गीतांजलि बुक के लिए। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जो इंपॉर्टेंट रहे वो आपको बताएंगे गाइस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी देहरादून, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। और कोलकाता इससे पहले था। इससे पहले कहाँ था आरबीआई का हेडक्वार्टर? वो कोलकाता में इससे पहले। वर्तमान में कहाँ है? मुंबई में। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा है। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? यानी कि नॉर्थ से साउथ को पूछा है। ऑप्शन नंबर ए 2933 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 3214 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 3345 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 3555 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3214 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा है। ग्रीनविच मध्य समय यानी कि ग्रीन मिडिल टाइम के बारे में पूछा है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जीएमटी, तथा भारत का मानक समय के बीच समय अंतराल यानी कि कितने का डिफरेंट है। तो देखते हैं गाइस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 6 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 4 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 5 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन नंबर डी 5 घंटे 30 मिनट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5 घंटे 30 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर है नागालैंड में कोहिमा, ऑप्शन नंबर बिहार का पटना, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर का आइजल, ऑप्शन नंबर डी झारखंड का रांची। तो आपको बताना है नागालैंड का राजधानी कोहिमा ठीक है, बिहार का राजधानी पटना ठीक है, मणिपुर का राजधानी इम्फाल होना चाहिए जो कि आइजल है, और झारखंड का राजधानी रांची, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। मेघालय का राजधानी आइजल है और मणिपुर का इम्फाल है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं इम्फाल। ठीक है, इम्फाल में मणिपुर का राजधानी कहाँ है? इम्फाल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कह रहा हूँ। स्थानांतर भुगतान निम्न में से कौन सा नहीं? ऑप्शन नंबर ए वृद्धावस्था पेंशन, ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी भत्ता, ऑप्शन नंबर सी उपहार, ऑप्शन नंबर डी वेतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानांतर पूछा है ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं गाइज 8 क्या कह रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का जलवायु परिवर्तन पतन का विचार देने वाला पुरातात्विद सिंधु सभ्यता के बारे में पूछा। ऑप्शन नंबर है अमलानंद घोष है, ऑप्शन नंबर ए माधव स्वरूप, ऑप्शन नंबर सी एस आर राव, ऑप्शन नंबर डी प्रो मार्शल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमलानंद घोष है। जलवायु परिवर्तन का विचार किसने दिया था? अमलानंद घोष ने। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता का जलवायु में परिवर्तन का विचार कौन दिया था? अमलानंद घोष ने। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा हम। गरबा नृत्य भारत के किस राज्य से लोक नृत्य है? किस राज्य के मतलब लोक नृत्य है या डांस के बारे में पूछ रहा है। तो स्टार्ट डालिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा ही, तो याद रखिए एकदम। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो गरबा कहाँ का स्पेशल डांस है? तो ये गुजरात का है। ये एकदम डांस वाला क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, हम इसी टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लेकर के आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा हूँ। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर देशांतर रेखा, ऑप्शन नंबर आकांक्ष रेखा, ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर डी मकर रेखा। क्या पूछा? उत्तरी से दक्षिणी को मिलाने पर। कमेंट कीजिए आप मेरे साथ, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए देशांतर रेखा। मेरे साथ आप भी कमेंट करते रहिए फ्रेंड्स, ठीक है, मेरे साथ आप भी कमेंट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा हूँ। भारतीय तट रेखा से कितनी समुद्री मील तक हिंद महासागर प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र का विस्तार? ऑप्शन नंबर है समुद्री 12 समुद्री मील, ऑप्शन नंबर 20 24 समुद्री मील, ऑप्शन नंबर सी
20 समुद्री मील, ऑप्शन नंबर डी 25 समुद्री मील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 समुद्री मील। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा हम। प्रति व्यक्ति का आय ज्ञात करने का निम्न में से कौन सा सूत्र है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला है। पर पर्सन के बारे में पूछा है, पर पर्सन इनकम के बारे में। ऑप्शन नंबर ए कुल जनसंख्या बटा कुल राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आय गुना कुल जनसंख्या, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, यानी कि जितने भी देश का पॉपुलेशन है उसको बटा में करके और उसका इनकम से भाग कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा है। जॉन मार्शल ने किसको तत्कालीन विश्व आश्चर्यजनक का निर्माण संज्ञा दी। ऑप्शन नंबर है गोदीबाड़ा को, ऑप्शन नंबर ए सभागार को, ऑप्शन नंबर सी विशाल अनागर को, ऑप्शन नंबर डी विशाल स्नानागार को। किसने दिया है? जॉन मार्शल ने। याद रखिएगा क्या दिया? तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक, बहुत मतलब इस टाइप का हो ही नहीं सकता था, जैसे आदमी हैरान करने वाला जो निर्माण है। तो किसको बारे में बोला बात किया गया है? विशाल स्नानागार को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा हूँ। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है, यानी कि सेंट्रल पोटैटो ऑर्गेनाइजेशन का पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए बैंगलोर, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी सूरत, ऑप्शन नंबर डी शिमला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ है? शिमला, जो हिमाचल प्रदेश का राजधानी भी है शिमला। वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा है। प्रधान यमुनोत्तर रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर किस स्थान से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर इलाहाबाद से, ऑप्शन नंबर ग्रीनविच, ऑप्शन नंबर सी पेरिस, ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रीनविच। 0 देशांतर कहाँ से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच से, याद रखिएगा। ग्रीनविच से ही भारत का टाइम का कितना का डिफरेंट है, तो ये भी फिर से याद रख लीजिए, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट का फर्क है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा हूँ। इंडो सांपो साचर जोन कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य, ऑप्शन नंबर ए महान हिमालय और मध्य हिमालय, ऑप्शन नंबर सी आपको लघु हिमालय और ब्रह्म हिमालय, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्म हिमालय और उत्तरी हिमालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य। क्या चीज़ है? इंडो संपो सचर कहाँ पे है? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने का एकदम चांसेस बनता ही बनता है। भारत की आर्थिक आय की दशा में प्रथम प्रयास किसने किया था? ऑप्शन नंबर है एम एन राय ने, ऑप्शन नंबर है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी एम विश्वेश्वरैया ने, ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप भी मेरे साथ इससे कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एम विश्वेश्वरैया ने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर लोथल का खोज किसने किया था? एस आर राव, ऑप्शन नंबर चंद्रहुडो का एन जी मजुमदार, ऑप्शन नंबर सी रंगपुर का यज्ञदत्त शर्मा, ऑप्शन नंबर डी सुतकोंगिडोर को आर एल स्टाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सुमिलित नहीं है, बाकी सब ठीक है, सबका ठीक है। रंगपुर का यज्ञदत्त शर्मा नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा हूँ। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित? ऑप्शन नंबर है कानपुर, ऑप्शन नंबर एक कटक, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो राइस के बारे में पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कटक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा हम। दो अक्षांश रेखाएं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 101 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 110 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 120 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 111 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 111 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा हूँ। मेरे साथ आप भी फ्रेंड्स कमेंट करते रहिए, ठीक है। और लास्ट में आपसे पूछेंगे कि आपने कितना सही किया, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। कृष्णागिरी और तथा उच्च एशिया रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है कैलाश श्रेणी का, ऑप्शन नंबर है जास्कर श्रेणी का, ऑप्शन नंबर लद्दाख श्रेणी का, ऑप्शन नंबर डी काराकोरम श्रेणी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी काराकोरम श्रेणी को। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्योंकि दर्रा से क्वेश्चन पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कर रहा है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 जुलाई 1950 का, ऑप्शन नंबर बी 5 जून 1955 का, ऑप्शन नंबर सी 10 दिसंबर 1980 का, ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल 1951 को। तो पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपको राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप भी मेरे साथ कमेंट करते रहिए गाइज, मेरे साथ आप भी कमेंट करते रहिए ताकि लगेगा कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। हालांकि गलती होगा कोई दिक्कत नहीं, उससे घबराना नहीं है, दोबारा क्लास को देख लीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा।
सब आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन ज़्यादा टफ एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे यही लेवल है क्वेश्चन का, ठीक है। इसी चलते सेम क्वेश्चन हम लाए हैं। दो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, चीन का प्रमुख खेल कौन सा है। प्रमुख खेल के बारे में पूछा। ऑप्शन नंबर है टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी हॉकी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टेबल टेनिस, चीन का। और क्रिकेट इंग्लैंड का है और ऑस्ट्रेलिया का। फुटबॉल का तो नहीं। और हॉकी कहाँ का है, ये भारत और पाकिस्तान का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कह रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पूरा स्थल R37 का विस्तार का प्रमाण मिला। ऑप्शन नंबर है हड़प्पा में, ऑप्शन नंबर मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन नंबर सी शुद्ध कोंगडोर में, ऑप्शन नंबर डी लोथल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा में। कहाँ मिला है, हड़प्पा में। मेरे साथ आप भी कमेंट कीजिए कहाँ मिला है, हड़प्पा में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा हूँ। दो देशांतर के मध्य दूरी अधिकतम कहाँ पर होती है। मध्य दूरी पूछ रहे यानी कि मिडिल के बीच दूरी। ऑप्शन नंबर है कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर ए मकर रेखा, ऑप्शन नंबर सी भूमध्य, ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा मिक्सिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर है पिरंजल श्रेणी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर धौलावीरा श्रेणी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी मसूरी श्रेणी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी महाभारत श्रेणी नेपाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा श्रेणी उत्तराखंड। ये नहीं कहाँ होना चाहिए था, हरियाणा होना चाहिए था। धौलावीरा का कहाँ होना चाहिए था, हरियाणा, लेकिन उत्तराखंड, इसके कारण ये सम्मिलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 27 क्या करा। जनवरी 1950 में सर्वोदय योजना का प्रतिपादन किसने किया था, यानी कि स्टार्ट किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए एम एन राय, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी मन नारायण, ऑप्शन नंबर डी के एम मुंशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा हूँ। सभा व समिति को किसमें प्रजापति के दो पुत्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद को, ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद को, ऑप्शन नंबर सी सामवेद को, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद को। क्या बोला है, प्रजापति के दो पुत्री का नाम लिया है। दो पुत्री में इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। चलिए आप भी मेरे साथ फ्रेंड्स क्वेश्चन करते रहिए, कमेंट कर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा है। वाटर पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर है 7, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 7। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा। ऑप्शन नंबर है 360 देशांतर, ऑप्शन नंबर बी 190 देशांतर, ऑप्शन नंबर सी 180 देशांतर, ऑप्शन नंबर डी 0 देशांतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 180 देशांतर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहा हूँ। कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी, कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी किन हिमालयों के मध्य। ऑप्शन नंबर है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, ऑप्शन नंबर बी महान हिमालय और ब्रह्मा हिमालय, ऑप्शन नंबर सी महान हिमालय और लघु हिमालय, ऑप्शन नंबर डी लघु हिमालय और ब्रह्मा हिमालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महान हिमालय और लघु हिमालय। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा हूँ। भारत में आर्थिक विकास के लिए योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार डालिए क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 अप्रैल 1951, ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च 1950, ऑप्शन नंबर सी 5 जून 1980, ऑप्शन नंबर डी आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 अक्टूबर 1960। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च 1950 को, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ पड़ेगा, घबराइएगा नहीं। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ फिर जेन्युइन पढ़ा रहा हूँ, एक क्वेश्चन भी इधर सुधर नहीं करता हूँ। पूरा मैं खंगाल लिए प्रीवियस ईयर, तब जाकर मैं क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया। पूरा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर खंगाल लिए, तब जाकर के हम किस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, उसी भी यहाँ पे हम क्वेश्चन बना रहे हैं। तो चलिए, और चैनल को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। ऑप्शन नंबर विद्वत, ऑप्शन नंबर बी सभा, ऑप्शन नंबर सी समिति, ऑप्शन नंबर डी गण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्वत। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा हूँ। भवानी देवी खिलाड़ी किस खेल से संबंधित रखते हैं। ऑप्शन नंबर क्रिकेट, ऑप्शन नंबर फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी घुड़सवार, ऑप्शन नंबर डी तलवारबाजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भवानी देवी किससे संबंधित रखते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तलवारबाजी से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कह रहा हूँ। संपूर्ण पृथ्वी को कितनी सामयिक कटिबंधों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर है 20, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 28, ऑप्शन नंबर डी 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
2024। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन का आधार गलत है यानी कि सही नहीं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी कुमायूं हिमालय 420, ऑप्शन नंबर सी नेपाल हिमालय 800, ऑप्शन नंबर डी असम हिमालय 720। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कुमायूं हिमालय 420। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा हूँ। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त यानी कि अचीवमेंट आर्थिक दर कितनी थी? याद रखिएगा, ये भी स्टार्ट वाले क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर है 3%, ऑप्शन नंबर बी 5.2%, ऑप्शन नंबर सी 3.6%, ऑप्शन नंबर डी 4%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3.6%। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा है। वैदिक सभ्यता में किस नदी को नादिमता द्वित में और अनबिसत में कहा गया है? ऑप्शन नंबर सिंधु का, ऑप्शन नंबर सरस्वती का, ऑप्शन नंबर सतलज का, ऑप्शन नंबर डी गंडक को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सरस्वती को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा है। फ्रांस के पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन शुरू किया गया है किस वर्ष? यानी कि स्टार्टिंग कब से किया, स्टार्ट डालिए ये भी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर है 1896 में, ऑप्शन नंबर बी 1900, ऑप्शन नंबर सी 1904, ऑप्शन नंबर डी 1908। तो 1896 में स्टार्ट किया गया था। कहाँ ये किया गया था? यूनान में, ठीक है, यूनान में किया गया था। और 1900 में ये फ्रांस के पेरिस में स्टार्ट किया गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा है। पृथ्वी की आयु को निर्धारित करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर है कार्बनिक डेटिंग विधि, ऑप्शन नंबर यूरेनियम डेटिंग विधि, ऑप्शन नंबर सी और बी, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम के बारे में। और कोई चीज़ के बारे में, जैसे कोई चीज़ है, ये मकान इस कितनी पुराना है, तो इसके लिए यूज किया जाता है कार्बन डेटिंग विधि, और यूरेनियम डेटिंग पूरा पृथ्वी के बारे में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा है। योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे के की अवधि थी? ऑप्शन नंबर है 1955 से 58, ऑप्शन नंबर 1955 से 59, ऑप्शन नंबर सी 1960 से 65, ऑप्शन नंबर डी 1966 से 69। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1966 से 69। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा हूँ। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्तमान में कौन? ऑप्शन नंबर BVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर शुभम बेरी, ऑप्शन नंबर सी शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर डी राजीव कुमार। तो वर्तमान में पूछा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। और शक्तिकांत दास RBI के वर्तमान में गवर्नर है, और राजीव कुमार ये इलेक्शन कमीशन के मुख्य है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त है ये, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लीजिए, इलेक्शन कमीशन का मुख्य आयुक्त है, और शक्तिकांत दास और RBI के गवर्नर है ये वर्तमान में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कह रहा है। बिरसा मुंडा स्टेडियम किस शहर में है? ऑप्शन नंबर है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर रांची में, ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रांची में। और कोलकाता में कौन सा है? ईडन गार्डन है। और आपको अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। मुंबई में कौन सा है? वानखेड़े स्टेडियम है। तो इसे याद रखिएगा, फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं। कोलकाता में कौन सा है? ईडन गार्डन है। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। और मुंबई में कौन सा? वानखेड़े स्टेडियम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, याद रखिएगा, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। 44 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर है 5 जून, ऑप्शन नंबर बी 10 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 4 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 25 दिसंबर। तो सुरक्षा दिवस यानी कि सिक्योरिटी डे के बारे में पूछ रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी डे के बारे में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 4 मार्च। मेरे साथ आप भी कमेंट करते रहिएगा आज, ठीक है, आप भी मेरे साथ कमेंट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा है। डायनासोर का युग कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? ऑप्शन नंबर है लगभग 10 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर बी लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर सी लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर डी लगभग 45 करोड़ वर्ष पूर्व। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कह रहा है। विश्व का सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित? ऑप्शन नंबर है पंजाब हिमालय में, ऑप्शन नंबर कुमायूं हिमालय में, ऑप्शन नंबर सी नेपाल हिमालय, ऑप्शन नंबर डी असम हिमालय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च चोटी बोला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपको नेपाल, यही गलती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कह रहा हूँ। शुष्क प्रदेश में पाई जाने वाली वरीय या लवणों को मृदा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए
रे, ऑप्शन नंबर बी वुड, ऑप्शन नंबर सी ढाया, ऑप्शन नंबर डी चढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा है। राजीव गांधी उद्यान जो असम में है उससे किस वर्ष मान्यता प्राप्त मिला था? ऑप्शन नंबर है 1990 में, ऑप्शन नंबर बी 1999 में, ऑप्शन नंबर सी 2000 में, ऑप्शन नंबर डी 2004 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1999 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा है। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? स्टार डालिए, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। ऑप्शन नंबर वन जनवरी 2018, ऑप्शन नंबर बी जनवरी 2005, ऑप्शन नंबर सी अगस्त 2020, ऑप्शन नंबर डी दिसंबर 2015। तो इस कब हुआ था गठन? ऑप्शन नंबर बी जनवरी 2005 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश का निर्माण दो नदियों द्वारा लाए गए पत्थरों के कंकड़ बाजरी आदि के जमाव से हुआ? ऑप्शन नंबर तराई, ऑप्शन नंबर भांगर, ऑप्शन नंबर सी खादर, ऑप्शन नंबर डी भाबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाबर। तो चलिए गाइस, क्लास कैसा लगा? और क्लास अगर अच्छा लगा तो आपसे फिर रिक्वेस्ट करें, चैनल को नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन हमने सही किया। थोड़ा क्वेश्चन आपको टफ पड़ेगा लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहा है तो उसी को हमको लेवल के लेके चलना ही पड़ेगा। तो और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।